अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में सेल्फ फाइनेंस एमबीबीएस क्या होता है, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर कितनी होती है, टोटल सीट्स कितनी होती हैं, सीट्स अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ होती हैं, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में होती है और अप्लाई मेथड आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ये एक किस्म का एक सुनहरी मौका होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ओपन मेरिट में अगर नाम नहीं आ रहा, लिस्ट में नाम नहीं आया, थोड़ा सा उनका मेरिट कम है। फ़र्ज़ करें अगर ओपन मेरिट का 88% पर क्लोज हुआ है, उनके 87 आए हैं, 86 आए हैं, तो वो सेल्फ फाइनेंस पर जो है वो एमबीबीएस कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि उनको थोड़ी सी फीस ज़्यादा देनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फ़ीस के हवाले से, टोटल सीट्स के हवाले से, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, सीट्स अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, किन किन सूबों में सेल्फ फाइनेंस जो है वो अवेलेबल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सर सेल्फ फाइनेंस एमबीबीएस क्या है? अगर हमारे नंबर कम हैं, 50% 60% नंबर हैं, तो हम लोग सेल्फ फाइनेंस पर एमबीबीएस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? तो आप लोग सेल्फ फाइनेंस पर एमबीबीएस नहीं कर सकते, सेल्फ फाइनेंस पर एमबीबीएस नहीं कर सकते, क्योंकि जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उन पर भी अगर सेल्फ फाइनेंस होता है तो वहाँ पर जो मेरिट होता है वो अगर ओपन मेरिट में 89 पर क्लोज हुआ है तो सेल्फ फाइनेंस पर जो क्लोज होता है वो 88 पर क्लोज होता है, कोई इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता, 87 पर क्लोज होता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये कहते हैं हमारे इतने नंबर हैं 50% 60%, हमारा एडमिशन हो जाएगा या फिर नहीं होगा? तो इस सूरत में आपका एडमिशन नहीं हो सकता अगर आप लोगों के नंबर जो से हैं वो थोड़े हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, इसकी सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, सेल्फ फाइनेंस एमबीबीएस होता क्या है। पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ, सेल्फ फाइनेंस एमबीबीएस से मुराद ये होता है कि जिस तरह आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी अगर प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आप लोगों को पता होता है ओपन मेरिट की सीट्स भी होती है, वहाँ पर सेल्फ फाइनेंस की सीट्स भी होती हैं। सेल्फ फाइनेंस की वो सीट्स होती हैं जिनका मेरिट में नेम आ जाता है, ओपन मेरिट की वो सीट्स होती हैं जिनका मेरिट में नेम आ जाता है, जबकि सेल्फ फाइनेंस की वो सीट्स होती हैं जिन स्टूडेंट्स का मेरिट में नेम नहीं आता और वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं और वहाँ पर वो एडमिशन ले लेते हैं डबल फीस देकर। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या होता है सेल्फ फाइनेंस एमबीबीएस का। तो सेल्फ फाइनेंस एमबीबीएस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है तकरीबन अगर आपका एमबीबीएस का फर्ज करें ओपन मेरिट पर 1 लाख रुपये सालाना खर्चा हो रहा है, 1 लाख 2 लाख रुपये खर्चा हो रहा है सालाना, तो सेल्फ फाइनेंस पर आप लोगों का अगर ओपन मेरिट पर 1 लाख हो रहा है तो सेल्फ फाइनेंस पर आप लोगों का तकरीबन 3 लाख रुपया एक साल का लग जाता है, 2.5 से 3 लाख रुपया। इसके बाद बात कर लेते हैं टोटल सीट्स कितनी होती हैं। तो सेल्फ फाइनेंस की जो सी सीट्स होती हैं वो डिपेंडेंट होती है यूनिवर्सिटीज़ पर कि यूनिवर्सिटी कितनी जारी करती है, लेकिन मैक्सिमम जो सीट्स होती हैं सेल्फ फाइनेंस की वो सिर्फ और सिर्फ 70 से 80 के करीब होती है। फाइनेंस की जो सीट्स अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ केपीके में अवेलेबल है, ना ही पंजाब में सेल्फ फाइनेंस अवेलेबल है, ना ही सिंध में, ना ही इस्लामाबाद में, ना ही किसी और सूबे में। सिर्फ और सिर्फ जस्ट केपीके वाले स्टूडेंट्स जो से हैं वो अप्लाई कर सकते हैं सेल्फ फाइनेंस में, क्योंकि उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो सेल्फ फाइनेंस ऑफर करती है, जबकि पंजाब में और सिंध में ये सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया गया था सेल्फ फाइनेंस एमबीबीएस का। अब आपके जहनों में क्वेश्चन हो, अप्लाई का सीट्स अवेलेबिलिटी, अप्लाई मेथड क्या है? तो आप लोगों ने जब अगर आप लोग केपीके में अप्लाई कर रहे हैं, केपीके की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों ने करना क्या है, जब आप लोग मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे होते हैं अप्लाई करने के लिए, तो वहीं पर आप लोगों ने करना क्या होता है, साथ में आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है सेल्फ फाइनेंस का, तो आप लोगों ने वो वाला ऑप्शन भी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, सेल्फ फाइनेंस वाला। इससे होगा क्या कि आप लोगों का ओपन मेरिट में भी अप्लाई हो जाता है, अगर ओपन मेरिट में नेम नहीं आएगा तो आप लोगों का सेल्फ फाइनेंस में भी जो है वो एडमिशन हो सकता है, नेम आ सकता है अगर आपका ओपन मेरिट में नेम नहीं आया। तो दूसरी तरफ बात कर लेते हैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्कैंडल बना हुआ है, एमडी कैट कंडक्ट करवाया गया था इटा की तरफ से, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ है। अभी तक उस हवाले से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता और कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि जी केपीके में जो से एमडी कैट है वो रिकंडक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, केपीके में एमडी कैट रिकंडक्ट हो सकता है। तो आगे देखते हैं जी क्या होता है, अगर रिकंडक्ट होता है भी है, अगर नहीं भी होता तो स्टूडेंट को क्या इनके असरात होंगे, अगर होता है तो स्टूडेंट्स को क्या असरात होंगे। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रिकंडक्ट होना चाहिए, जिनके नंबर अच्छे आए हैं वो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं जी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि इटा इस बारे में क्या फैसला लेता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ लगी होगी, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।